हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई अपना जो है वो वाला मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपके लिए कुछ टेस्ट पेपर्स लाया हूँ। अपने सीरीज वाइज चलेंगे, चैप्टर 1 से लेके आपके जितने भी चैप्टर 15-16 तो सीरीज में चलेंगे और उनके एमसीक्यूज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ रियल नंबर चैप्टर 1। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो मैं लाया हूँ। ठीक है भाई, ये मटेरियल मैंने ढूंढा है तो इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करेंगे, अपना बेस क्या है एमसीक्यूज। ठीक है भाई, अपना ये मेन फोकस है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड LCM इज 1449। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 161 देन द अदर नंबर इज। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस क्या करते हैं कि भाई हमें पता है क्या लगाना है, LCM इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स। ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं ये दो नंबर्स के लिए वैलिड होता है सिर्फ, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब यहां पे आपको एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, एक नंबर भी गिवन है, आपको दूसरा नंबर निकालना है। तो वो क्या होगा, बस एक नंबर को उसके डिवाइड में ले जाओ, वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं निकाल देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। ठीक है, एचसीएफ कितना है 23 इंटू में एलसीएम इज 1449 इज इक्वल्स टू में वन नंबर इज 161 एंड सेकेंड नंबर सपोज एक्स है। तो हमें निकालनी एक्स की वैल्यू सिंपल। ठीक है भाई, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अब देखो 23 से 161 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये हो जाएगा 23 से 7 जा, हाँ ये 7 से चला जाएगा और फिर x आपकी क्या आ जाएगी 1449/7। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, इसे 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 दूनी 14, 0 7 7 49। तो जो आपकी x की वैल्यू है वो 207 आ गई। तो अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच हो रहा है तो ये करेक्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, इन ए स्कूल there are two sections, section A and section B of class 10th. There are 32 student in section A, section B में कितने 36 बालक है। Determine the minimum number of books that required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B. तो भाई लाइब्रेरी में कितनी मिनिमम बुक्स आएगी, तो भाई कितनी भी आओ, दोनों का बस एलसीएम निकाल दो बस, और कुछ नहीं करना। 32 और 36 का एलसीएम निकाल के देखो कितना आता है, यही निकाल ले 32 और 36 का एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 16 18 2 8 16 2 9 18। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 4 8 32, 32 गुणा में 9 कितना होता है आपका, 9 3 27 28, 288। तो 288 आपकी क्या होगी, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स होगी जो रिक्वायर्ड होगी लाइब्रेरी के लिए। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 37/2 इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो भाई इसका सिंपल फंडा क्या होता है, डिनोमिनेटर को 2 की पावर और 5 की पावर में लिख दो, जैसा कि इसने लिख रखा है 2 की पावर m f 5 की पावर n। m और n में से जो बड़ा है उतनी ही डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। तो 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन है, 2 बड़ा है। तो ये जो आपका रैशनल नंबर है ये टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बस आपको 2 और 5 की पावर्स में डिनोमिनेटर को लिखना है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है भाई, और उसके बाद m और n में जो बड़ा है उसके हिसाब से आप बता दो कि ये टर्मिनेट हो जाएगा इतनी डेसिमल प्लेसेस के बाद में। ठीक है, अब चलो भाई, रैशनल नंबर 13/3125 है जे। अब यहां पे बताना है, बिल्कुल बताएंगे भाई। 31 और 25 डिनोमिनेटर है तो इसको क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 31 और 25 कर दे भाई, कोई दिक्कत, 5 से कर दो। तो 5 6 30, 5 दूनी 10, ये 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या होगा 5 की पावर, गाइज ये कितना हो गया 25 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो हो गया 25 25 625 और इंटू में 5, यानी ये क्या हो गया आपके पास 5 की पावर 5 होगी। ये तो हो गया आपकी 5 की पावर 5। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 13/3125 है। तो बस हमें क्या करना है, इसको बस लिख दो 5 की पावर 5। अब कहोगे यहाँ पे 2 की पावर तो है ही नहीं, तो भाई क्या करना है, 2 की पावर 1 को 2 की पावर 0 लिख दो। तो 2 और 5 की पावर्स में हमने डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर दिया। अब इसमें 0 और 5 में सबसे बड़ा क्या है, 5 है। तो ये जो है टर्मिनेट हो जाएगी आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पे इसके बारे में, नंबर के बारे में देखो क्या पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नन ऑफ दिस है। तो भाई इसका ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और 5 डिजिट 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है,
अब सिमिलरली अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म 17/3500 विल हैव। ठीक है भाई, इसकी भी कर लो, 3500 का कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 7 35 700। ठीक है भाई, 5 एकम 5, 5 को 20 0। अब इसको कर दो, 5 दूनी 10, 5 8 40। अब 2 से कर लो, 2 14 और 2 7। तो इसको मैंने लिख दिया 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू में 7 की पावर 1। अब यहां पे 7 का भी फंडा आ गया, यानी 2 और 5 में तो कर पा रहे हैं, लेकिन 7 भी बीच में आ गया, तो भाई ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अब बात रही रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग की, तो भाई 17/3500 जो है, अब देखो 17 लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू में 7। ठीक है भाई, अब ये जो है देखो भाई 2 है, 2 की पावर से पूरा डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस, 5 से भी आराम से हो जाएगा। अब 7 की बात रही, अब 17 को ही जब 7 से करोगे तो 7 दूनी 14, 3 बचेगा पॉइंट, 7 चौकू 28, फिर 2 बचेगा, फिर क्या करोगे 7 दूनी 14, फिर 6 बच जाएगा, फिर क्या करोगे 7 8 जा 56, फिर 4 बच जाएगा, फिर क्या करोगे 7 पंजे 35, फिर 5 बच जाएगा, फिर करोगे 7 7 जा 49, फिर 1 बच जाएगा, फिर करोगे 7 1 जा 7, फिर 3 बच जाएगा, उसके बाद क्या करोगे 7 4 जा 28। अब 4 जब आ गया ना तो यहां से रिपीट होनी स्टार्ट होगी, यानी 0.42851 चलेगी, 8571, उसके बाद फिर से 4 आ गया, यानी ये रिपीट करेगी टर्म, तो ये वाली टर्म आपकी रिपीटिंग टर्म होगी, और क्या है टर्मिनेट तो होएगी नहीं। आपने देख लिया 2 और 5 की फॉर्म में नहीं कर पा रहे, 7 भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 19.1 2 3 4 5 6 ऊपर बार लग रहा है, ये कैसा नंबर है, तो पहले तो इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, 19.1 2 3 4 5 6 इसका ऊपर बार है, ये बताना है ये कैसा नंबर है। तो क्या करते हैं, इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, फिर हम सिंपली बता देंगे कि ये कैसा नंबर है। ठीक है भाई, आपका ये छठा क्वेश्चन है, क्या है 19.12345 के ऊपर क्या है बार है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना हो तो क्या करते हैं, देखो रैशनल नंबर वही होता है जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सके, और जो p एंड q है आपके दोनों को प्राइम्स होने चाहिए, यानी उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए सिर्फ। ठीक है भाई, तो मैं क्या करता हूं x मान लेता हूं, x इज इक्वल्स टू 19.1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, अब देखो ये बार का मतलब क्या है, 6 पे जाके बार खत्म हो रहा है, यानी 6 के बाद ये फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा, 1 2 3 4 5 6। तो मैं अब हमें क्या करना होता है कि ये पॉइंट है ना 6 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 6 तक तो ये चला जाएगा, 19 1 2 3 4 5 6 तक चला गया, उसके बाद फिर पॉइंट आके रिपीट हो जाएगा, ये क्या 1 2 3 4 5 6। अब क्या करो, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, सेकंड माइनस फर्स्ट करो तो क्या आएगा आपके पास 99999, 9 5 बार 9, x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा 19.1 2 3 4 5 6। इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, इसको क्या करना है माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आप माइनस कर दोगे तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो इसमें से ये 19 माइनस करना है बस। ठीक है, 16 में से 9 गया 7, 4 में से 1 गया 3, उसके बाद क्या बचेगा 4 3 2 1 19, तो ये बच गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 1 2 3 4 3 7 बटे 1 2 3 4 5। तो ये आपका क्या बन गया, नंबर बन गया p बाई क्यू फॉर्म में, और ये दोनों के फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर आपका कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, आगे देखो भाई, HCF ऑफ एक नंबर यहां तक दे रखा है, ये कोमा है। ठीक है, एक नंबर 3 नंबर में HCF बताना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो भाई, 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें है ही नहीं 2 की पावर, तो 2 की पावर तो कॉमन होगी नहीं। अब 3 की पावर की बात कर लो, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 क्यूब है, यहाँ पे 3 है, तो एक तो 3 कॉमन है। ठीक है भाई, अब 5 देख लो, इधर 5 क्यूब है, इधर 5 स्क्वायर है, इधर 5 है, तो 5 ही कॉमन है सिर्फ। ठीक है भाई, तो 2 3 5 हो गए, 7 देख लो, 7 इसमें भी है, इसमें 7 स्क्वायर, इसमें 7 है, तो 7 कॉमन हो गया। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 5 3 15, 15 7 105, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी 12 है, ए मल्टीप्लाई बाई बी 1800 है, तो एलसीएम बताना। तो एलसीएम क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ। तो 1800 बटे जब 12 करोगे तो कितना आएगा, 1800 बटे 12 कितना होता है, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 0, 150। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब 9th क्वेश्चन देख लो भाई, क्या कह रहे हैं, P इज प्राइम देन HCF एंड एलसीएम ऑफ P एंड P+1। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको समझ ना आ रहा हो ना, तो बताऊं क्या करो, एक प्राइम नंबर खुद से ही मान लो एक प्राइम नंबर 11 मान लिया, तो P+1 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इनका देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर भी 1 ही है, HCF क्या है, 1 ही है। तो अपने ऑप्शन चेक करो, इसमें HCF P दे रखा है, इसमें P दे रखा है, इसमें 1 दे रखा है, तो सी ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को भी चेक करेंगे। अब देखो 11 और 12 का एलसीएम का कितना होगा भाई, 12 इंटू 11 ही करना पड़ेगा, यानी P लिया है तो P इंटू P+1, ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, तो ऑप्शन के हिसाब से भी चलना होता है और अपने कंसेप्ट को भी लगाना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, द नंबर दिस 0.211 2 111 2 4 बार 1 2 5 बार 1 इज ए। अब देखो ये नंबर जो है टर्मिनेट तो होने वाला है नहीं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो हमें दिख गया। अब बात आई रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन रिपीटिंग है, तो भाई इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, पहले 2 के बाद 2 बार 1 आया है, फिर 3 बार 1 आया है, एक सीरीज बन रही है पर रिपीटिंग कुछ नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये थे भाई आपके एमसीक्यूज कुछ रियल नंबर्स के। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।